हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन के, क्यू एंड डेल्टा जी। रिलेशन बिटवीन और रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिएक्शन कोशेंट क्यू एंड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे और डिराइव करेंगे। सो के यहाँ पे स्टेट कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यू स्टैंड कर रहा है रिएक्शन कोशेंट के लिए। रिएक्शन कोशेंट एंड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी के लिए। गिव्स फ्री एनर्जी, या ऐसा बोल सकते हैं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो जो इक्वेशन इनको रिलेट करता है, तो पहले हम लोग इक्वेशन देखेंगे डेल्टा जी और क्यू को रिलेट करने वाला जो इक्वेशन है उसे। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू। लॉन का मतलब लॉग बेस ई। तो ये इक्वेशन हो गया जो रिलेट कर रहा है डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर और क्यू रिएक्शन कोशेंट। सो डेल्टा जी नॉट हो गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और आर हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस इक्वेशन में जब इसको हम लोग यूज करेंगे तो आर की वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन रहेगा। आर के साथ जब भी टेम्परेचर को यूज करते हैं उसे हम लोग केल्विन के स्केल में ही लेते हैं। सो टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन। क्यू रिएक्शन कोशेंट है वो ऊपर लिखा हुआ है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। तो जी नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू है और डेल्टा जी जनरल वैल्यू है। तो ये रिलेशन मिल गया हमारा डेल्टा जी नॉट और क्यू के बीच में। अब अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे जाते हैं, सो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो हो जाता है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो जीरो होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जब डेल्टा जी जीरो होगा उस समय क्यू विल बी इक्वल टू के। तो क्यू हमारा के इक्वल हो जाएगा। सो दिस मीन्स दैट डेल्टा जी जो कि जीरो हो गया विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन के। तो लॉन को यानी लॉग बेस ई को हम लोग चेंज कर सकते हैं लॉग बेस 10 में भी, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें लॉग बेस 10 ही यूज करना होगा। सो इक्वेशन फर्दर चेंज होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, जिसको लिख सकते हैं -2.303 आर टी लॉग के। लॉग लिखने का मतलब है लॉग बेस 10। तो ये आया कहाँ से, एल एन ए इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए। केमिस्ट्री में नॉर्मली दो ही टाइप के लॉग हम लोग जनरली यूज करेंगे। एक तो लॉग बेस ई जिसको लॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा लॉग बेस 10। तो ये इक्वेशन मिल गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के, जहां पे के स्टैंड कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो इस इक्वेशन को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, या सिंपली के वैल्यू से हम लोग डेल्टा जी नॉट के वैल्यू को रिलेट भी कर सकते हैं। सो के स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे के स्टैंड कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ अब अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि के की वैल्यू क्या होगी
और उससे डेल्टा जी नॉट का साइन क्या होगा। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो सकता है ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव हो सकता है लेस देन जीरो, या इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। सो लेट्स मेक अ टेबल टू अंडरस्टैंड दैट के वैल्यूज, लॉग के और उससे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होगा, ये तीनों हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 3 केसेस इसमें बनेंगे। पहले लिखेंगे हम लोग के का वैल्यू, देन लॉग के का वैल्यू, एंड देन फिर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। तो अगर के का वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो जाए तो log k की वैल्यू जो होगी दैट विल बी पॉजिटिव, मींस ग्रेटर देन 0। और log k का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गया सो डेल्टा जी नॉट विल बी लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। क्योंकि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के या फिर माइनस 2.303 आर टी लॉग के। इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पॉजिटिव है, टी की वैल्यू भी पॉजिटिव है क्योंकि उसको हम लोग केल्विन के स्केल में ले रहे हैं, तो साइन चेंज होने का स्कोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉग के पास है। तो जैसे जैसे लॉग के का वैल्यू चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग डेल्टा जी नॉट चेंज होता रहेगा। तो फर्स्ट केस के की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हुई तो लॉग के विल बी पॉजिटिव, और लॉग के अगर पॉजिटिव आ गया तो इक्वेशन में पहले से नेगेटिव साइन था इसलिए डेल्टा जी नॉट हो जाएगा नेगेटिव। दूसरा केस लेते हैं जिसमें अगर k की वैल्यू हो गई 1, सो log 1 इज इक्वल टू 0, तो log k की वैल्यू इसमें हो जाएगी 0, और अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो होल इक्वेशन 0 हो गया। दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट यहाँ पे हो गया 0। थर्ड केस कि अगर k की वैल्यू 1 से कम हो गई, k लेस देन 1, इस केस में अगर k की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो log ऑफ एनी नंबर विच इज लेस देन 1 नेगेटिव मिलता है। सो log k विल बी नेगेटिव। अगर log k नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पहले से इक्वेशन में था, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस वे में हम लोग रिलेट कर सकते हैं k को डेल्टा जी नॉट के साथ कि k की क्या वैल्यू होगी, तो विदाउट फाइंडिंग आंसर ऑल्सो वी कैन प्रिडिक्ट कि यहाँ पर क्या रिलेशन मिलने वाला है। तो इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एंड देन विल गेट टू नो कि किस टाइप के सवाल इससे एग्जाम में आते हैं।